18वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को खुद के बूते बहुमत नहीं मिलने के बावजूद केंद्र में मौजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख एजेंडे वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी। इस कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन के उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई एक कमेटी ने तैयार किया था और इसे राष्ट्रपति को सौंप दिया था। इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को मोदी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है और इसे फिर संसद में पेश किया जाना है। इस सिद्धांत के अनुसार पूरे देश में एक ही साथ चुनाव होंगे, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, साथ ही साथ स्थानीय निकायों के भी। फिलहाल विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से मोदी कैबिनेट के इस निर्णय का विरोध हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों से विचार विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की है। फिलहाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होती है, जबकि नगर निगमों और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की भी सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं की ओर से अनुसमर्थन करने की जरूरत होगी। हालांकि इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी, जिन्हें संसद की ओर से पारित कराना होगा। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर नज़र रखने के लिए क्रियान्वयन समूह गठित करने का भी प्रस्ताव दिया था। एक राष्ट्र एक चुनाव के मसौदे को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि यह व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा चुनाव आने पर ध्यान भटकाने के लिए वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में समिति ने 191 दिनों तक विभिन्न विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया, जिसके बाद 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें सुझाव दिया गया है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक कर दिया जाए, ताकि उनके चुनाव अगले लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकें। बात अगर बीजेपी की नज़रिए की जाए तो वो भले ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन इन दिनों जो मुख्य मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, धारा अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, ये सारे पूरे हो गए हैं। ऐसे में अब ये एक नया मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन जो राष्ट्रीयता को बढ़ाने की बात करता हो, बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी हथियार हो सकता है।